अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हिकमत के मोती। नाज़रीन, मैं आपको अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद कहता हूँ। आज मैं उन ख़वातीन के वीडियोज़ लेकर हाज़िर हुआ हूँ जो कि अभी तक डाउट में हैं कि उनको प्रेगनेंसी हुई है या नहीं हुई। तो प्रेगनेंसी चेक करने का जो वाहिद तरीका होता है, वाहिद हल होता है, वो होता है उसका हमल का जो है वो टेस्ट या फिर अल्ट्रासाउंड। इनकी बुनियाद पे आप जो है वो कन्फर्म कर सकती हैं कि आप हामिला हुई हैं या नहीं। लेकिन आज की इस वीडियो से इन दो चीज़ों से आपकी जान छूट जाएगी। ना तो आपको हमल का टेस्ट करना पड़ेगा और ना ही आपको जाके अल्ट्रासाउंड करवाना पड़ेगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसी 5 सिम्टम्स इलामात के बारे में बताने लगा हूँ जिनकी बुनियाद पर आप ख़ुद में अगर उनको फाइंड आउट कर लेंगे तो घर बैठे ही एक वीडियो देख के जांच सकेंगे कि आप में ये इलामात हैं या नहीं हैं। अगर आप में ये इलामात हैं तो यकीनन आप प्रेग्नेंट होंगे, और अगर आप में ये इलामात नहीं हैं तो आपको प्रेगनेंसी नहीं होगी। तो आइए मुकम्मल बाकायदा तौर पे वीडियो को आगाज़ करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर लें और साथ में खड़ी बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि हर आने वाली नई वीडियो को जो नोटिफिकेशन होगा वह सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो हमल के दौरान, इब्तदाई हमल के दौरान थकावट। हमल के दौरान किसी भी वक्त थकावट पैदा हो सकती है। ये इलामात इब्तदाई हमल में आम है। आपके प्रोजेस्टेरोन की सतह बढ़ जाएगी जो आपको नींद का एहसास दिलाती है, यानी कि आपको नींद बहुत ज़्यादा आएगी, थकावट सी महसूस होगी। और इब्तदाई हमल के दौरान दिल की धड़कन में इजाफा होना। 8 से 10 हफ्तों के दौरान आपका दिल तेज़ और मुश्किल से पंपिंग शुरू कर सकता है। हमल में धड़कन और इरिथमिया आम हैं। ये आमतौर पर हार्मोन्स की वजह से होता है। और छातियों में इब्तदाई तब्दीलियाँ, झुकना, दर्द, भारीपन। छाती में तब्दीलियाँ 6 और 4 हफ्तों के दरमियान हो सकती हैं। ये मुमकिन है कि कुछ हफ्तों के बाद ख़त्म हो जाए। जब आपका जिस्म हार्मोन्स के मुताबिक हो जाए तो निप्पल और छाती की जो तब्दीलियाँ हैं वो 11वें हफ्ते के इर्द गिर्द भी हो सकती हैं। हार्मोन्स आपके सीनों को बढ़ाते रहते हैं। एरोला निप्पल के इर्द गिर्द का इलाका गहरे रंग में तब्दील हो सकता है और बड़ा हो सकता है। इब्तदाई हमल के दौरान बार बार पेशाब आना और इसका बेकाबू होना। हमल के दौरान आपका जिस्म पंप करने वाले खून की मिकदार में इजाफा करता है। इसकी वजह से गुर्दे मामूल से ज़्यादा स्याल पर अमल दरामद करते हैं, जो आपके मिसाने में ज़्यादा स्याल की तरफ जाता है। हार्मोन मिसाने की सेहत में भी बड़ा किरदार अदा करते हैं। आप अपने आप को ज़्यादा बाथरूम की तरफ भागते हुए देख सकते हैं या इत्तफाकी तौर पर लीक भी हो सकते हैं। और हमल के दौरान बाज़ औक़ात अफारा यानी कब्ज़ भी हो सकती है। माहवारी की इलामात की तरह हमल के इब्तदाई दिनों में अफारा हो सकता है। ये हार्मोन की तब्दीलियों की वजह से हो सकता है, जो आपके निज़ाम हज़म को भी सुस्त कर सकता है। इसके नतीजे में आप कब्ज़ और ब्लॉक महसूस कर सकते हैं। कब्ज़ पेट फूलने के एहसास को भी बढ़ा सकती है। इब्तदाई हमल के दौरान वज़न में इजाफा। आपके पहले समाही के इख्तिताम पर वज़न में इजाफा ज़्यादा आम हो जाता है। आप अपने आप को पहले चंद महीनों में तकरीबन 4 से 11 पाउंड जो हासिल कर सकते हैं। इब्तदाई हमल के लिए कैलोरी की ज़रूरियात आपकी मामूल की खुराक से ज़्यादा तब्दील नहीं होंगी, लेकिन हमल बढ़ने के साथ साथ इनमें इजाफा ज़रूर होगा। बाद के मराहल में हमल का वज़न अक्सर के दरमियान फैलता है। छाती तकरीबन 1 से 3 पाउंड तक, बच्चादानी तकरीबन 2.2 पाउंड और नाल जो है वो 1/1 पाउंड। एमिनिक स्याल तकरीबन 2 पाउंड। खून और स्याल की मकदार में इजाफा तकरीबन 5.5 से 7 पाउंड तक, और चर्बी जो है वो 6 से 8 पाउंड तक बढ़ती है। इब्तदाई हमल के दौरान हाई ब्लड प्रेशर और चक्कर आना। ये अब आपको मैं लास्ट जो सिम्टम है वो बताने लगा हूँ। ज़्यादातर मामलात में हमल के इब्तदाई मराहल में हाई या नॉर्मल ब्लड प्रेशर गिर जाएगा। इससे चक्कर आने के एहसास भी पैदा हो सकते हैं, क्योंकि आपके खून की शरियानें खस्ता हैं। हमल के नतीजे में हाई ब्लड प्रेशर का तयन करना ज़्यादा मुश्किल है। पहले 20 हफ्तों में हाई ब्लड प्रेशर के तकरीबन तमाम मामलात बुनियादी मसाइल की निशानदेही करते हैं। ये इब्तदाई हमल के दौरान तैयार हो सकता है, लेकिन ये पहले से मौजूद भी हो सकता है। आपका डॉक्टर आपके पहले दौरे के दौरान आपके ब्लड प्रेशर को ले जाएगा, ताकि आम ब्लड प्रेशर बढ़ने के लिए बेस लाइन कायम की जा सके। तो नाज़रीन, ये थी आज की
جو ہماری ویڈیو، تو امید کروں گا کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو آپ نے ویڈیو کو لازمی لائک کرنا ہے اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہے۔ شکریہ۔